एक नई शुरुआत भाग 3। पारो ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया तो वह खुल गया। पारो हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुई। मेज पर खाना वैसे के वैसा था। पारो को यह देखकर दुख हुआ। दीपक अक्सर अपने काम की वजह से खाना खाना भूल जाता था। दीपक वही स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और अपने कान में हेडफोन लगाए हुए था। शायद इसी वजह से उसने पारो की दस्तक नहीं सुनी। पारो ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम दीपक की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। हेडफोन की आवाज़ सुनने की जिज्ञासा में पारो भी दीपक के करीब बढ़ने लगी और आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। पारो को हेडफोन से आने वाली आवाज़ बड़ी जानी पहचानी लगी। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा तो पारो को समझते देर नहीं लगी कि यह उसकी ही आवाज़ है। मगर पारो की यह हरकत दीपक के नज़रों से ओझल नहीं रह पाई। दीपक अचंभित होकर झटके से कुर्सी से उठ गया और पारो के भी अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। अब सवाल दोनों के मन में थे। चोरी तो दोनों की पकड़ी गई थी। पारो अपने नीले दुपट्टे की छोर अपनी उंगली में फंसाकर खुद को शांत कर रही थी, तो वहीं अपने हाथों की मुट्ठी को कसते हुए दीपक खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। अचानक दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोल पड़े, तुम। दीपक चुप हो गया और अपनी मदहोश करने वाली आंखों से पारो को इशारा करके बात आगे बढ़ाने को कहा। कुछ पल के लिए पारो तो इन समुद्र जैसी आंखों में खो गई, मगर जल्द ही खुद को संतुलित करके कहा, आपने खाना नहीं खाया? फिर हिचकिचाते हुए बोली, आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे क्या? जिस सवाल का सामना करना दीपक के लिए मुश्किल भरा था, वह सवाल का जवाब दीपक से पारो मांग रही थी। पारो ने सवालिया नज़रों को देखकर दीपक के चेहरे पर पसीने की बूंदें जम गई। वह पलट गया और पारो की तरफ पीठ करके बोला, वो अचानक से ही ऑन हो गया। मैं तो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। झूठ भी कभी कभी कितना प्यारा लगता है जब दोनों को पता हो यह झूठ है और दोनों सच सुनने और कहने के लिए तैयार ना हो। कई सवालों को अपने मन में समेटे पारो कमरे से जाने को हुई कि दीपक ने आवाज़ दी, तुम यहाँ क्यों आई थी? पारो दीपक के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? धीमी मगर कठोर आवाज़ में दीपक ने जवाब दिया, तुम्हारी सरहद मोरा गांव तक ही है। तुम इस गांव और हमारी ज़िंदगी से दूर नहीं जा सकती और न जाने के सपने देख सकती हो। दीपक के शब्दों की कठोरता को पारो समझने की कोशिश करने लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पारो के आंसू दीपक के दिल पर तेजाब की बूंदों की तरह बरस रहे थे, मगर दीपक ने खुद को और कठोर किया और पारो को दोबारा उसके आसपास आने से मना कर दिया। पारो अपने दुपट्टे को अपने मुंह पर रखकर वहां से दौड़ते हुए बाहर चली गई, मगर रोने की बारी अब दीपक की थी। अपने हाथों का मुक्का बनाकर दीपक जोर जोर से दीवार पर मारने लगा और खुद में बड़बड़ाने लगा, कैसे पारो, कैसे मैं तुम्हें जानवरों से भरे शहर में भेज दूँ? वह शहर जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो। तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो, मगर मैं नहीं भूला। तुम पर हुए जुल्मों को मैं नहीं भूला पारो। तुम्हारा शरीर उन गोलियों के दर्द और निशान भूल सकता है, मगर मैं नहीं। जहाँ दीपक के हाथों से खून की धारा बह रही थी, वहीं पारो की आंखों से अश्रु की नदी। भाग 3 समाप्त। Thank you for watching my video. Like and subscribe the channel and hit the bell icon.